रुई सुई मलहम और पट्टी भी अस्पतालों में नसीब नहीं था। बेड पे बगल में मरीज होता था और बगल में कुत्ता उस पर बैठता था। आज महज 25 विधायक हैं उनके पास, जिसके बदौलत नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। जो तेजस्वी जी विपक्ष में हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार का प्रशंसा करेंगे, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे? नहीं कहोगे आज अंतिम बैठक हुई, संभवतः नीतीश कुमार जो है आप हफ्ते भर के भीतर जो है इस्तीफा दे देंगे। नया सीएम का चेहरा कौन होगा? तो बीजेपी की चर्चा क्यों है, कौन हो सकते हैं? अभी माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सक्रिय हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से कर रहे हैं। तो जब अगर कोई रिक्ति ही नहीं है तो फिर उस वहाँ कौन बैठेगा, कौन बनेगा, इस सवाल का क्या औचित्य है? नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, ज्यादा दिन भी नहीं बचा है, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इंतजार करिए, आगे आगे होता है क्या। स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा किया है, वीडियो को शेयर किया जिसमें एक महिला को व्हील चेयर नहीं मिला, स्कूटी पर उनको ले जाया जा रहा था। स्वास्थ्य व्यवस्था जब तेजस्वी जी की पार्टी की सरकार थी, उनके पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी बिहार का नेतृत्व संभाल रही थी मुख्यमंत्री के नाते, तो सरकारी अस्पतालों में मरीज नहीं जाते थे। जो सरकारी अस्पताल होता है था जिलों के अंदर, और मरीज इलाज कराने नहीं जाता था, तब इलाज होता नहीं था, इंजरी रिपोर्ट के लिए जाता था। रुई सुई मलहम और पट्टी भी अस्पतालों में नसीब नहीं था। आज बिहार में अस्पतालों का कायाकल्प हुआ है, अधिकांश दवाइयां लोगों को मुफ्त में मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हुआ है। अब ठीक है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और बेहतर कैसे हो इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहले से कितने अधिक हो गए, इसकी गणना आप कर लीजिए। हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। अब तेजस्वी जी विपक्ष में हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार का प्रशंसा करेंगे, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे? नहीं कहो। एक और सवाल उन्होंने पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, बड़ा अस्पताल बनाया, लेकिन उसमें बेड की समस्या है, कभी डॉक्टर नहीं आते हैं, दवाई की समस्या, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या फायदा हुआ जब जो इस प्रकार की समस्या हो रहा है? पीएमसीएच में निर्माण काम चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जिलों के अंदर से मरीज आते हैं राज्य की राजधानी में, और एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है कि नहीं? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तब उसमें बेड लगता है, तब मरीज भर्ती होते हैं। पहले मरीज भर्ती होंगे तब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब तेजस्वी जी की यही समझ नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कहा कि अपने ही जिनके एनडीए की सरकार है वो खुद इलाज नहीं करवाते, वो दिल्ली जाके इलाज करवा लेते हैं। कि मैं तेजस्वी जी के बातों को गंभीरता से नहीं लेता। प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते जो व्यक्ति सदन के बजट सत्र में मौजूद नहीं होता, वो अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितना गंभीर है। यही तो स्थिति है कि जब राष्ट्रीय जनता दल के वो सत्ता में आए थे तो जवाबदेही नहीं निभा पाए, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया। बिहार को जंगल राज का तमगा मिला। अब जब विपक्ष में है तो ठीक से विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि राष्ट्रीय जनता दल हाशिए पर चला गया। आज महज 25 विधायक हैं उनके पास, जिसके बदौलत नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। जो नियम है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, अगर 25 से एक भी विधायक कम हो जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, और एक विधायक उनके बागी हो गए हैं। अपनी कुर्सी बचाएं, बाकी चिंता सरकार पे छोड़ दें। ठीक है।